हम बात कर रहे हैं आज 2024 में। और हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमसे बात करी जाएगी 2050 की या 2060 की या 2070 की, यानी कि आने वाले 50 साल का विजन डिस्कस किया जाएगा। अपनी जो है उपलब्धियां सरकारें बताएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमसे बात करी जा रही है, हमें बताया जा रहा है 50 साल पहले का या 50 साल पीछे हमें ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 1978 के जिन दंगों की बात करी जा रही है, जब 1978 में दंगे हुए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जो मौजूदा सांसद हैं संभल के इस वक्त, वो भी दंगों के करीब 10 साल के बाद पैदा हुए थे। जो मौजूदा विधायक हैं, जो कि 7 बार से विधायक हैं, वो भी उस वक्त तक विधायक नहीं बने थे। जो उस वक्त विधायक थे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। जो सांसद थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो मौजूदा वक्त में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उस वक्त 5 या 6 साल के रहे होंगे, बहुत अधिक 7 साल के रहे होंगे। तो ऐसी कोई यादें उनकी नहीं हैं। जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो भी उस वक्त बहुत उम्रदार नहीं होंगे, वो भी 6-7 साल की ही उम्र के रहे होंगे। तो जितनी भी बातें 1978 की आपके मेरे पास या किसी और नेता के पास हैं, वो ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें हैं। तो उस पर बहस करना मुझे नहीं लगता हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि संभल में जो पलायन की बात करी जा रही है, वो पलायन आज भी हो रहा है, लेकिन उसकी वजह पॉलिटिकल नहीं है। संभल में होने वाली पलायन की सबसे बड़ी वजह है संभल की पॉलिटिकल फेलियर। बहुत दिन से हम देख रहे हैं संभल के अंदर कि विकास बिल्कुल ठहर सा गया है। पिछले 7 सालों से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप पूछ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इन 7 साल में संभल में आपने कितने एयरपोर्ट बना दिए। एयरपोर्ट तो छोड़िए, संभल की जो रेलवे लाइन है, क्या वो तहसील संभल की रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी दिल्ली से हो गई? दशकों से वो मुद्दा जो है अभी भी इंतज़ार कर रहा है अपने वक्त के आने का। जो रेल बस चलाई जाती थी जिससे और कनेक्टिविटी होती थी आसपास के शहरों की, वो रेल बस तक अब नहीं चलाई जाती। यहाँ तक कि जो वहाँ का बस अड्डा है उसकी भी एक जद्दोजहद चल रही है। ज़िला मुख्यालय की एक जद्दोजहद है। सरकारी अस्पताल की क्या हालात हैं ये सबको पता है। आज के दौर में अगर आप संभल में रह रहे हैं या रहने वाले हैं, मैं तो संभल का हूँ इसलिए इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको शहर से बाहर रेफ़र कर दिया जाता है। आप उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बरेली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, लेकिन संभल के अंदर उच्च शिक्षा पाना आसान काम नहीं है। 1978 में एमजीएम कॉलेज का जिक्र मैं सुन रहा हूँ, आज भी एमजीएम कॉलेज है। आप बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने कॉलेजेस खोले हैं संभल में, ये बता दें। कितने अस्पताल खोले हैं ये बता दें। आज के वक्त में किसी को गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो उसको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है, उसको मुरादाबाद रेफ़र कर दिया जाता है, उसको बरेली रेफ़र कर दिया जाता है, लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। संभल में उच्च स्तर का जो है इलाज पाना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। जो बच्चे शहर से बाहर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो क्या करें? न तो संभल में कोई इंडस्ट्री है, न तो संभल में कोई ऐसा बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पर उनकी उच्च शिक्षा का उपयोग हो सके और उनको अच्छे रोज़गार मिल सके। तो रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है, और आर्थिक स्थितियाँ तो हैं। इसी वजह से बहुत बड़े स्तर पे जो है वहाँ से पलायन हो रहा है। मुझे खुद पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया गया था। मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में पला बढ़ा। मुझे संभल से मोहब्बत है, इसलिए मैं संभल से जुड़ा हुआ हूँ। अन्यथा संभल में तो आप देखिए कि अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएं तो एक बहुत अच्छा वहाँ पार्क नहीं है। एक संभल तहसील में बता दीजिए आप कोई मल्टीप्लेक्स हो, संभल तहसील में कोई एक ऐसा मॉल हो जिसको आप प्रॉपरली मॉल कह सकें। संभल तहसील में आप बता दीजिए अगर आपका कोई जाके टूरिज्म के लिए आप वहाँ रहना चाहते हैं तो कोई 2 स्टार 3 स्टार या कोई ऐसा होटल हो। पर्यटन ही नहीं है तो होटलों के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, गिने चुने कारोबार हैं, जैसे ठेला लगाना, जैसे कपड़े की दुकानें खोलना, ठीक है, और मेंथॉल का काम होता था वो भी आजकल बहुत नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट होता था सराय तरीन से, वो भी आजकल बहुत नहीं हो रहा। तो हालात पूरे शहर के बहुत ख़राब हैं
और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 7 साल जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो संभल में जिसकी हम और वो बैठ के तारीफ कर सकें, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। आप देखिए कितनी भी सरकारें रही, चाहे बहुजन की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, या जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसमें जिला संबल में जो है मंत्री नहीं रहे। मंत्री रहे, लेकिन आप मंत्रियों से पूछें या सरकारों से पूछें कि कितने विकास कार्य संभल में हुए हैं, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। संभल के पलायन के लिए संभल के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी से जो है मुलायम सिंह यादव यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहाँ से सांसद रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं। लेकिन पिछले 50 सालों में संभल में क्या बदला है, ये आज भी एक चर्चा का विषय है। तो चलिए इन 50 सालों की बात करते हैं। रही